हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज रिया पंघाल और आज की वीडियो में मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आगे की वीडियोस में भी मैं पूरा टॉपिक कवर करके जाऊंगी कि कैसे चाइल्ड की एजुकेशन स्टार्ट हुई, कैसी इम्प्लीमेंटेशन हुई, क्या क्या पॉलिसीज आई, क्या क्या एवरीथिंग, इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, उसके बाद कैसी एजुकेशन थी, क्या क्या मैनेजमेंट क्राइटेरिया हुआ। सो दिस वाज गोइंग टू माय फर्स्ट वीडियो। सो ज्यादा देरी ना करते हुए पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। So, आप बने रहिए मेरे साथ और सारी वीडियोस मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वो स्लाइड्स या पीपीटी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली वीडियो, जब एंशियंट टाइम में एजुकेशन कैसी थी और क्या क्या सिस्टम्स थे। तो मैं स्टार्टिंग से ले रही हूँ सब कुछ। ये आपके बहुत काम आने वाला है आरआरबी के एग्जाम्स में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जो भी टीचिंग से रिलेटेड है सब में चाइल्ड चाइल्ड वाला जो पोर्शन होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोजी जो भी है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो आप एक भी वीडियो मिस ना करें। सारी वीडियो में ऐसे 1 2 1 2 1 2 लेके चलूंगी, ऐसे कुछ नहीं है कि ऊपर नीचे करके जाऊंगी, सारी वीडियो एक लेवल से लेके चलूंगी मैं। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुकुल सिस्टम क्या होती है। तो ये एक ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम होती है जहाँ पे गुरु और शिष्य होते हैं और एक साथ आश्रम्स में रहते हैं। जो शिष्य होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपने गुरु के साथ रहते हैं। और गुरु कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। तो जब उनकी एजुकेशन के टाइम बहुत चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। डिसिप्लिन होता है, वैल्यू होता है और होलिस्टिक ग्रोथ होता है। डिसिप्लिन मतलब उनको एक आदर, इन सब चीजों में रहना चाहिए, वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, जो उनकी कल्चरल वैल्यूज है इन सबको। होलिस्टिक ग्रोथ क्या होता है? होलिस्टिक ग्रोथ होता है ऑल लेवल ग्रोथ, मतलब कि जिसमें सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव एवरीथिंग जो आ जाता है होलिस्टिक के अंदर आ जाता है। तो जो स्टूडेंट होते थे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते थे और उन्हें मॉरल गाइडेंस भी मिलता था उनके गुरुओं के द्वारा। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कैसे थे? तो जैसे कि आप पहले आपने बहुत सारी मूवीज में देखा हुआ, तो आश्रम्स में जो होता था उनको तीर हंटिंग के लिए भी प्रिपेयर करा जाता था। तीर कैसे चलाना है, धनुष कैसे चलाना है, तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करा जाता था और इन सब के लिए उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। आज के टाइम में होता है जैसे कि एक क्लासरूम में बैठ के हमें बस किताब से पढ़ते रहना, बट उस टाइम पे क्या था, हर चीज को प्रैक्टिकली आजमाते थे, फिर उसकी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जो इसका ओरिजिनेट कब हुआ था? ये वैदिक एज में हुआ था, 1500 बीसीई से 500 बीसीई के बीच में। तो ये एक इंट्रीगल पार्ट था एंशियंट इंडिया का, जिसमें कल्चर और सोसाइटी से ये डिजाइन हुआ था, जो नॉलेज को परसीव करता था और ट्रांसमिट करता था नॉलेज। ये कल्चरल टू कल्चरल जो नॉलेज थी उसे ट्रांसमिट करता था। जैसे कि एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ही माना जाता था कि वो नेक्स्ट लेवल का टीचर वो बनेगा, जो ब्राह्मण टीचर है उसका बेटा भी टीचर ही बनेगा। तो ये कल्चरल वैल्यूज हो गई कि वो एक जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन वो टीचर ही टीचर का रोल करते रह रहे हैं। तो इसमें एजुकेशन क्या क्या थी? स्पिरिचुअल थी, फिलोसफी थी, मेडिसिन थी, आर्ट्स थी, ये सब था। तो फीचर्स क्या थे गुरुकुल सिस्टम के? टीचर बेस्ड बॉन्ड, जो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड कैसा था? ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे और रिस्पेक्ट पे था। गुरु जो थे मेंटर थे, गाइड थे और रोल मॉडल थे स्टूडेंट्स के लिए। जो एजुकेशन थी उस टाइम पे एकदम फ्री होती थी, बस गुरु दक्षिणा दिया जाता था एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड जब बच्चा एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता था। अब उनकी रेसिडेंटल लर्निंग कैसी थी? जो स्टूडेंट्स थे वो गुरु के साथ रहते थे, हमने बात करी, और इससे उनका सेल्फ रिलायंस और डिसिप्लिन भी बढ़ता था। ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट भी हमने जैसी बात करी कि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो ही होता था। अब नेक्स्ट क्या होता है? अब जो फेमस गुरुज एंड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे गुरुज है जो उस टाइम पे बहुत फेमस भी रहे हैं। जैसे तक्षशिला में, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, वो बहुत अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी थी जो 6th century बीसीई में थी। जो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स आते थे वर्ल्ड वाइड से पढ़ने के लिए, मेडिसिन, पॉलिटिक्स और वेलफेयर। तो ये बहुत नोटेबल एलुमिनाई भी है, जो पनीनी
पनीनी के बारे में आपको पता होगा यहाँ पे कि उन्होंने वो जो लैंग्वेज जो थी जो भी संस्कृत की जो ग्रामर की करा था। और एक था चाणक्य जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, उन्होंने पॉलिटिशियन में पढ़ाई की थी। तो अब थे सेकंड जो थी नालंदा थी, मॉडर्न डे, ये आज के टाइम पे बिहार में है जो इंडिया में है। इसका थ्रू लेटर 5 BCE सेंचुरी में इट रिफ्लेक्ट गुरुकुल आइडियाज, और ये बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट स्टडीज और एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के लिए फेमस थे। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो अपनी जो पढ़ाते भी थे और एजुकेशन भी लेते थे। और जो थर्ड वन थी वो थी वैदिक गुरुकुल। ये जो थी इसमें क्लोजली जो कनेक्शन होता था वो नेचर के साथ होता था। जैसे रामायण और महाभारत, यहाँ पे द्रोणाचार्य जो गुरुकुल ऑफ कौरव्स एंड पांडव्स, इन सब के मेंशन किया जाता है। इस जो वैदिक गुरुकुल का जो वो था एग्जाम्पल था उसमें। तो की फिलोसफी क्या थी गुरुकुल एजुकेशन के पीछे? एकात्मता, एक यूनिटी होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच की यूनिटी हो, माइंड और सोल के बीच की, आत्मा और दिमाग के जो बीच की यूनिटी, नॉलेज और जो एक्शन, जो हम नॉलेज पा रहे हैं और जो उसे अपने एक्शन में ला रहे हैं उसकी यूनिटी, सेल्फ रिलायंस, मतलब जो बच्चा हो वो अपने आप पे निर्भर हो, जैसे कि अपने डेली के अपने छोटे मोटे काम कर सके, कपड़े सुखा धोना, सफाई करना, फार्मिंग करना, ये सब बच्चा अपने खुद के दम पे कर सके, उसकी को किसी की जरूरत ना पड़े। एंड ऑल लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये एनकरेज करता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और इंट्रोस्पेक्शन बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि जिंदगी, मतलब हर पड़ाव में बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसे अपने अपने अंदर भी शामिल करे, अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसे अपने लिए बदलाव के लिए भी यूज करे, फुल करे। फिर नेक्स्ट था एजुकेशन ऑफ धम्मा। धम्मा मतलब होता है ड्यूटी। तो जो अपने लर्निंग जो है वो एक परसूट की तरह देखे, ना कि ट्रांजैक्शन की तरह। अब सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते थे? कोर वैदिक एजुकेशन जो वेदास थे, उपनिषद थे, पुराणास थे और रिलीजियस टेक्स्ट थे। प्रैक्टिकल डिसिप्लिन किस किस में था? मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक्स में। लाइफ स्किल्स क्या क्या थी? योगा हो गई, मेडिटेशन हो गया, मार्शल आर्ट हो गया और गवर्नेंस हो गया। कल्चरल स्टडीज में जो था म्यूजिक, डांस, पोट्री, जो भी था ये सब पढ़ाया जाता था उस टाइम पे। तो हम देख सकते हैं कि उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम कितना एडवांस था कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों को सिखाते थे जो उनकी डेली लाइफ में भी काम आती थी। अब तो टीचिंग मेथड्स थे गुरुकुल में, वो ओरल होते थे, जो मतलब ओरली लेक्चर के थ्रू, स्टोरी टेलिंग या रेसिटेशन या डिस्कशन के थ्रू बच्चे तक पहुंचाए जाते थे। अब लर्नर सेंट्रिक अप्रोच थी, जो स्टूडेंट होते थे वो अपना गुरु खुद चूज करते थे और चूज करते थे कि उन्हें अपने सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उनके लिए कोई रिजिड कैरिकुलम नहीं होता था, एकदम फ्लेक्सिबिलिटीज होती थी। एजुकेशन जो था वो एक इंडिविजुअल टेलर करता था। तो फिर इंटरेक्टिव टेक्निक्स क्या थी? मैंने आपको बताया, डिस्कशन हो गई, डिबेट्स हो गई, क्वेश्चनिंग मेथड हो गए, गुरु अपने शिष्य से क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारी जो थी ये थी। लेकिन वो फोकस करते थे क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ना कि नोट मेमोराइजेशन में। जैसे आज के टाइम पे देख लीजिए आप, किताबें हैं, बस पढ़ो पढ़ो और रट के एग्जाम दे दो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई एग्जामिनेशन सिस्टम ही नहीं था, तो बच्चे ज्यादातर क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते थे। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो हैंड्स ऑन लर्निंग थी, जो जो अपने थ्रू रियल लाइफ एक्टिविटीज से सीखते थे। एग्रीकल्चरल हो गई, ट्रेड हो गई। उस टाइम पे बच्चों को ये भी सिखाया जाता था कि पौधा कैसे उगाना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें। और आज के टाइम पे ये सारी चीजें जो होती है बस किताब के माध्यम से बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं दी जाती। फिर आगे क्या था? जो टीचिंग टेक्निक्स थी इन दिल्ली, श्रुति थी, लिसनिंग थी। जैसे स्टूडेंट जो है मेमोराइज करता था लेसन थ्रू चैंटिंग और रेपिटेशन के थ्रू। मनाना थी, रिफ्लेक्शन। उन्हें इसके लिए एनकरेज किया जाता था कि वो जो भी पढ़ रहे हैं उसे एक रिफ्लेक्ट करे और एंटरलाइज, जो भी इंटरनलाइज करे नॉलेज को। फिर था निदिश निध्यासना, एप्लीकेशन, जो अप्लाइड करे, जो अपने जो उन्होंने लर्निंग करा है लाइफ लेसन्स, रियल लाइफ सिनेरियो में उस अपने अपनी लाइफ में भी अप्लाई करे,
सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सब प्रैक्टिकल्स में भी। और फिर इंटरेक्टिव मेथड्स होते थे, जो फ्रीक्वेंट डिबेट्स हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गए, क्वेश्चन आंसर सेशंस हो गए विद ग्रुप। चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए गुरुकुल सिस्टम में? ये डिपेंडेंट होते थे पैट्रोनेज पे। जैसे कि गुरुकुल्स जो होते थे मोस्टली ना वेल्दी फैमिली और किंग्स पे डिपेंडेंट होते थे। तो जैसे जैसे वॉर्स होने लगे तो उसकी वजह से क्या हुआ, किंग्स का जो मोस्टली पैसा था वो आर्मी पे खर्च होने लगा। तो इसकी वजह से जो गुरुकुल में पैसे नहीं जा पाए और इसकी वजह से गुरुकुल धीरे 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 बंद होते चले गए। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस होने लगा, जो ब्रिटिश पॉलिसीज आने लगी, इंग्लिश ज्यादा फेवर में आ गई, कैरिकुलम जो इंग्लिश बेस्ड होने लगा, और लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ऑल्दो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो थी लेकिन कोई एप्स वो नहीं था, सर्टिफिकेशन नहीं था। तो ये जो था ग्लोबली एप्लीकेबिलिटी जो इसकी थी वो लिमिट में हो जाती थी एक। कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा मॉडर्न एजुकेशन का? तो इसमें पर्सनलाइज लर्निंग हुई। जो गुरुकुल सिस्टम थे वो एम्फेसाइज होते थे स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पे, जो बहुत मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को भी इंस्पायर करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट पे होते थे, रेजिडेंटल मॉडल होते थे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स और कम्युनिटी लर्निंग एनवायरनमेंट को वो करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अब डिक्लाइन कैसे होने लगा? मैंने बताया जैसे कॉलोनियल एजुकेशन आने लगी ब्रिटिश की तरफ से, और वो होने लगा, ट्रेडिशनल पेट्रोनेज सिस्टम गिरने लगा, तो इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया। अब लेगेसी क्या हुआ? जो गुरुकुल की प्रिंसिपल्स थी वो लाइक रिस्पेक्ट फॉर टीचर और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो थी स्टिल आज भी इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन सिस्टम में। बट आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, बहुत सारे जैसे कि प्रैक्टिकल स्किल्स से हटके चेंजेस आने लगे। आज के टाइम पे बुक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, टीचर्स भी होते हैं वो सोचते हैं कि बुक्स में बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आज के टाइम पे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कम होता जा रहा है, बच्चा ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन में पार्ट नहीं लेता है और एक रोट मेमोराइजेशन करने लग जाता है। बहुत चीजों में आजकल टाइम पे चेंजेस आने लगे हैं। तो हम एक कंपैरिजन देखते हैं गुरुकुल और मॉडर्न एजुकेशन पे। तो जो इन्वायरमेंट था वो तो नेचुरल और आश्रम बेस्ड था, और आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है जो क्लासरूम है और टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो एजुकेशन होता है वो बहुत ज्यादा फोर साइड ऑलराउंडेड होता है, क्योंकि उससे हम नेचुरल प्रैक्टिकल स्किल्स भी हमारी डेवलप होती है। बट क्लासरूम एक वो हो जाता है, एक 4 रूम वाला सिस्टम हो जाता है, जिससे हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाती है। बस हमारी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होगी और कुछ नहीं हो पाएगा। जो टेक्नोलॉजीज है इनसे इतना बढ़ गया है कि बच्चा टीचर भी प्रेफर करते हैं कि वीडियो वीडियो दिखा दो, काम हो जाएगा, और फिर उन्हें प्रैक्टिकल लेसन्स भी देने बंद कर देते हैं। अब टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा था यहाँ पे? जो बहुत लो था और हाईली पर्सनलाइज था। मतलब कि जो गुरुज थे वो अपने हिसाब से बच्चा चुनते थे कि हमें कौन सा बच्चा लेना है अपने एजुकेशन में और कौन सा नहीं लेना, मतलब किसे सिलेक्ट करना किसे नहीं करना। और अब मॉडर्न एजुकेशन में ऑफन हाई हो गया और लेस पर्सनलाइज्ड हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे हम किसी भी बच्चे को, जैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज आ गई है, तो कोई भी स्कूल किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, नहीं तो उस पर केस हो सकता है। अब फोकस क्या था? होलिस्टिक था, ये हमारी बात हो गई। और आज के टाइम पे क्या फोकस है? एकेडमिक एंड प्रोफेशन। मतलब कि आज के टाइम पे ज्यादा एग्जाम मोड होने लगा है, तो बच्चे को क्या करना है? एकेडमीज में अपने नंबर अच्छे करने हैं, स्कोर्स अच्छे करने हैं, और उससे उनका प्रोफेशन तय किया जाएगा कि बच्चे को 11th में साइंस मिलेगी, आर्ट्स मिलेगी, उसके स्कोर के हिसाब से बच्चे को जज किया जाता है। अब लर्निंग मेथड्स क्या थे? ओरल थे, एक्सपेरिमेंटल थे। आज के टाइम पे तो करिकुलम बन गया, एग्जाम्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजों की वैल्यूज क्या थी? एथिक्स थी, सेल्फ डिसिप्लिन था, मॉरल ग्रोथ था। और आज के टाइम पे क्या करियर ओरिएंटेड हो गया और टेक्निकल स्किल्स हो गए। तो आज का लेसन यही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे एजुकेशन क्या था और क्या क्या नई नई पॉलिसीज आती रही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें।